हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरियस स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, क्लास 10th उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इससे पहले मैंने एक पार्ट अपलोड किया था न्यूमेरिकल्स का, जो साइंस के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। जितने भी आपके साइंस के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है सारे इस वीडियो में, आज इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले मैंने 10-12 क्वेश्चन आपको बता दिए थे। एक ट्रेलर थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि पेपर में कैसा आपको मिलेगा पेपर देखने को, एक ट्रेलर थोड़ा सा दिया था। आज के इस वीडियो में पूरी फिल्म आप देखेंगे। कहने का मीन्स है कि पूरे जितने भी न्यूमेरिकल हैं कहीं से भी आपको न्यूमेरिकल आ सकता है, इसलिए मैंने इस वीडियो के अंदर सारे न्यूमेरिकल को क्या क्या इंक्लूड किया है ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। हर तरीके का न्यूमेरिकल आपको इसमें मिलेगा, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये वीडियो है। मैं दोनों लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करूँगा। इस चीज़ को आप बेफिक्र होकर देखिए। सभी बच्चे इस वीडियो को आसानी से देखेंगे, सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिए करिए ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल सके। बीच में आप देख के आधा स्किप करके नहीं, चाहे आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लें, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना ताकि 24 तारीख को आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल जब ये मिलेंगे ना, तब आप कहोगे हाँ वाकई में सर क्वेश्चन बहुत अच्छे आए थे और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। ठीक है, डेफिनेटली श्योर मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम आपका खराब नहीं करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे आप। साइंस इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को देखने के बाद मेरे को लगता नहीं कि आपको किसी चीज़ को आपको देखने की या पढ़ने की जरूरत है। इसके अंदर मैंने सारे न्यूमेरिकल सोल्व करके रखे हुए हैं। ठीक है, सोल्व करके देखो, आपको हैंड रिटन यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। सारी चीज़ें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो इस वीडियो को आप पूरे इन 41 क्वेश्चन को, या 40+ क्वेश्चन है, इनको अगर आप कर लेंगे तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। निश्चिंत होकर आप इनकी तैयारी कर लीजिए। पेपर में इससे बाहर कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं जाएगा। ठीक है, बट यह है कि इनकी तैयारी आप अच्छे तरीके से कर लेना। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं। अ कन्वर्जेंट लेंस ऑफ अ पावर कितनी है 8D इज कंबाइंड विद अ डाइवर्जेंट लेंस, पावर कितनी है -10D। कैलकुलेट करेंगे आप पावर ऑफ कॉम्बिनेशन एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आपको पता है पावर का जो फॉर्मूला रहता है P इक्वल टू क्या रहेगा, P1 + P2। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या रहता है, P इक्वल टू P1 + P2। तो आपको दो पावर यहाँ ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, पहली पावर को मैं पूरा सॉल्यूशन भी आपको दिखाता हूँ और समझाते भी चलूँगा। फर्स्ट वाले पावर को आप क्या कहेंगे कि पावर ऑफ कन्वर्जेंट लेंस, यानी कन्वर्जेंट लेंस को आप देखेंगे तो कौन सा लेंस आपका लाइट को कन्वर्ज करता है, तो आपका कौन सा कॉन्वेक्स लेंस होगा, और डाइवर्ज कौन सा करता है, कॉनकेव लेंस करता है। तो देखें कन्वर्जेंट लेंस P1 लेंगे आप, P1 की वैल्यू कितनी लेंगे आप 8D, और पावर ऑफ डाइवर्जिंग लेंस P2 लेंगे जिसकी वैल्यू कितनी है -10D। फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का P इक्वल टू P1 + P2 होता है। तो P1 की वैल्यू 8 रखेंगे और P2 की वैल्यू -10, सॉल्व करेंगे तो -2D आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी पावर ऑफ कॉम्बिनेशन आपका कितना आएगा, 2D आ जाएगा, यानी जिसको आप कहेंगे पावर की क्षमता जिसे कहेंगे आप। ठीक है लेंस की क्षमता जिसे आप कहेंगे वो आपकी कितनी आ जाएगी, -2D आ जाएगी। उसके बाद फोकल लेंथ निकालेंगे। फोकल लेंथ निकालने का बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है फोकल लेंथ निकालने का। क्या होता है, F इक्वल टू 1/P। तो 1/-2 आप डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, -0.5 मीटर या -50 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कितना आ जाएगा आंसर आपका 1/P में, यानी P की वैल्यू -2 रखेंगे तो -0.5 मीटर या -50 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जो यूज़ करता है एक लेंस का जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, -50 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द लेंस एंड इट्स पावर। देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको जब ये बताया था, कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जो फोकल लेंथ जिसकी कितनी है, एक लेंस का यूज़ कर रहा है जिसकी फोकल लेंथ आपकी, यानी जिसको आप फोकस दूरी बोलते हैं, वो कितनी है, -50 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि लेंस की प्रकृति कैसी होगी और उसकी पावर यानी उसकी क्षमता क्या होगी। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो फोकल लेंथ नेगेटिव में है वो हमेशा कॉनकेव लेंस होता है, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव रहती है। तो यहाँ पे देखेंगे लेंस का नेचर कैसा होगा, कॉनकेव लेंस का होगा। ठीक है, और आगे देखेंगे अब आप इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो पावर का फॉर्मूला आप 1/F सेंटीमीटर में लेके चलेंगे, क्योंकि फोकल लेंथ हमें सेंटीमीटर में दे रखी है। 1/F जो होगा हमारा मीटर में रहेगा, और इसको जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100/F हो जाएगा। तो 100/-50 जब आप रखेंगे तो -2D आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ।
लेंस हैज़ पावर 4D, यानी कह रहे हैं एक लेंस दिया है जिसकी क्षमता कितनी है, 4 डायोप्टर है। फाइंड करना है आपको उसकी फोकल लेंथ को। पावर आप देखो 4D है, तो यानी लेंस कौन सा होगा, फोकल लेंथ जब इसकी पॉजिटिव है, सॉरी पावर जब इसकी पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, फोकल लेंथ भी इसकी क्या आएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। देखो आंसर आप सेंटीमीटर और मीटर दोनों में निकाल देना, मैंने आपके लिए दोनों ही आंसर लिखे हुए हैं। एफ इक्वल टू 1/P ले लिया, आंसर क्या आ जाएगा 1/4 यानी 0.25 मीटर, या इसको जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 25 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से लगाए गए हैं। आप यहाँ देखेंगे एक कॉनकेव मिरर है जो प्रोड्यूस करता है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट्स, यानी कह रहे हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के फ्रंट में रखते हैं 10 सेंटीमीटर दूरी पे रखेंगे तो वो क्या करेगा, उसकी रियल इमेज देगा। जो रियल इमेज होगी वो क्या होगी, मिरर से 3 टाइम्स बड़ी भी दिखाई देगी, यानी 3 टाइम मैग्नीफाइड होगी। ठीक है, तो कह रहा है कि इमेज किस, वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, इमेज को कहाँ रखा, इमेज कहाँ बनेगी उसकी। ठीक है, इमेज कहाँ लोकेटेड होगी आपको ये बताना है, यानी जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा। तो आइए देखते हैं इसमें। देखो मैग्नीफिकेशन इज़ नेगेटिव, ठीक है, मैग्नीफिकेशन इज नेगेटिव बिकॉज रियल इमेज इज इन्वर्टेड, यानी कहने का मीन्स है जब कभी रियल इमेज बनती है तो वो हमेशा क्या होती है, उल्टी होती है, और उल्टी इमेज में क्या होता है, मैग्नीफिकेशन आपका क्या होगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ये नेगेटिव मतलब ऋणात्मक होगा, मैग्नीफिकेशन आपका क्या होगा, ऋणात्मक, यानी जिसको आप आवर्धन बोलते हैं, आवर्धन आपका क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है और इमेज कैसी होगी, उल्टी बनेगी। m इक्वस टू क्या है, -3 यानी नेगेटिव है, तो m का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, m इक्वस टू 2 फॉर्मूले आपके होते हैं, HI/H0, ठीक है, HO जिसको बोलते हैं HO, और इसको अगर मिरर के उसमें कन्वर्ट करो तो -V/U में आ जाता है। ठीक है, अभी m का वैल्यू आपको यहाँ -3 दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो m इक्वस टू आप क्या लेंगे, -V/U लेके चलेंगे, यहाँ पे HI/O भी लिखा है मैंने। तो यहाँ पे -3 को आप जब कंपेयर करेंगे -V/U से तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ v इक्वस टू क्या आ जाएगा, और u का वैल्यू आपको ऑलरेडी यहाँ पे क्या दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको कितना दिया, 10 सेंटीमीटर दिया है, तो 10 सेंटीमीटर वैल्यू आप यहाँ रख लेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, तो आपका वैल्यू क्या होगा इसका, ऑब्जेक्ट का माइनस आ जाएगा, -10 आप जब वैल्यू रखेंगे तो v का वैल्यू आपको कितना आएगा, -30 आ जाएगा, v का वैल्यू क्या आ जाएगा, -30। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि इमेज हमारी कैसी रियल है, और इमेज कहाँ रखी है, मिरर के फ्रंट पे रखी हुई है, और इमेज बनेगी भी कहाँ पे, मिरर के फ्रंट पे बनेगी। ठीक है, फ्रंट ऑफ द मिरर। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट्स मीन, यानी इसका मतलब यह है मैग्नीफिकेशन अगर किसी भी, यानी आवर्धन किसी भी चीज़ का अगर किसी मिरर का अगर +1 होता है तो इमेज हमारी कैसी होगी, सेम ऑब्जेक्ट के साइज़ की बनेगी। ठीक है, तो ऐसे में क्या मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज हमारी कैसी होगी, इरेक्ट एंड वर्चुअल, सीधी एंड आभासी। ठीक है, जो मैग्नीफिकेशन अगर धनात्मक है तो इमेज हमारी कैसी बनती है, सीधी और आभासी बनेगी। क्वेश्चनों को अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना आ सके। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर, यानी आपको पता चल गया कॉनकेव लेंस है ये। ठीक है व्हाट टाइप इज ऑफ लेंस इज दिस, यानी आपको लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखो यहाँ कॉनकेव लेंस ही लिखा हुआ है, और एफ क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे आ जाए क्योंकि टी नेगेटिव है तो सॉरी P नेगेटिव है तो आपका F भी नेगेटिव है। F इक्वल टू 1 पावर होता है, तो 1/-2 तो डिवाइड करेंगे 0.5 मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा माइनस में। ठीक है, आगे चलते हैं। एक डॉक्टर क्या कर रहा है, प्रिस्क्राइब कर रहा है, यानी किसी को सजेस्ट करता है कि आप अपने आँखों की रोशनी को ठीक करने के लिए एक लेंस यूज़ कीजिए जो आपका +1.5D का होना चाहिए। ठीक है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, इट इज़ द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, तो उसका जो प्रिस्क्राइब किया डॉक्टर ने सलाह दी जो दी है वो लेंस हमारा डाइवर्जिंग होगा या कन्वर्जिंग होगा। अब यहाँ पे समझिए, आपको मैंने 2 चीज़ें समझाई हैं। यहाँ पे डी जो है आपको, सॉरी P जो है आपको प्लस में दिया है, प्लस में डी हमेशा कॉन्वेक्स लेंस में होता है, और कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग होता है। क्या होता है, कन्वर्जिंग। ठीक है तो यहाँ पे देखिएगा ये लेंस हमारा क्या कन्वर्जिंग होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अभी आ जाइए, पहले पॉइंट का आंसर आ गया। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, पावर +1.5D दे रखी है, इट्स मीन लेंस हमारा कौन सा, कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, पावर P इक्वल टू क्या होता है, 1/F इन मीटर, मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, 100/F हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सोल्व पहले मीटर से ही कर रखा है, तो हमने वैल्यू रखी 1/1.5 रखा।
ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर यहाँ 0 पड़ जाएगा, 10/15 हो जाएगा। 15 से जब आप 10 को आप डिवाइड लगाएंगे तो नॉर्मली 0.66 मीटर आ जाएगा। इसको आप जब 100 से मल्टीप्लाई करें, 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था तो आपका 66 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगा, और ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इस साइज 7 सेंटीमीटर, इस तरीके का न्यूमेरिकल मैंने आपको उसमें भी करवाया था, जो पीछे क्वेश्चन आपको मैंने दिए हैं 12 क्वेश्चन। 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, ठीक है। और फोकल लेंथ इज 18 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो अब ये देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्यूशन पूरा अच्छे से दिखाते हैं आपको। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ कितना दिया, 7 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही बात। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया, यू है नेगेटिव रहेगा, -27 रहेगा। जो सॉरी कॉनकेव मिरर है तो उसमें यू जो है नेगेटिव रहेगा, -27 रहेगा, ठीक है। और फोकल लेंथ एफ इक्वल टू क्या, -18 रहेगी, ठीक है। मिरर फॉर्मूला नॉर्मली यूज़ करेंगे आप, 1/f इक्वल टू आपको पता ही क्या होता है, 1/v + 1/u, ठीक है। तो 1/f इक्वल टू आप देखेंगे, आपको निकालना किसका, v का वैल्यू है, तो 1/v इक्वल टू आप क्या कर लेंगे यहाँ पे, 1/v इक्वल टू 1/f - 1/u कर लेंगे। दोनों वैल्यू जब आप पुट करेंगे, देखो f भी माइनस में है और v भी सॉरी u भी माइनस में है, और यहाँ पे इनके बीच में भी नेगेटिव साइन है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना चाहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लें, या इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने पे -3 मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से करेगा, मैंने कोई साइन चेंज नहीं किए हैं। -3 यहाँ पे आएगा, -2 यहाँ पे आएगा, तो -3 की 1 से मल्टीप्लाई होगी -3 आएगा, -2 की 1 से मल्टीप्लाई होगी -2 आएगा। जब -2 का ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो -3 में से +2 को जब आप माइनस करेंगे -1 आएगा, और v का वैल्यू आपको -54 आ जाएगा। यानी इससे आपको ये पता चल रहा है स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अभी आपको बताया था जब पीछे भी v का वैल्यू नेगेटिव आया था तो हमने ये पता चल गया था कि हमारी जो है इमेज कहाँ पे बन रही है, मिरर के फ्रंट पे बन रही है। अब इसी से आप हाइट ऑफ इमेज देखेंगे, HI/HO इक्वल टू -V/U रहेगा। तो HI/HO की वैल्यू 7 है, 27 से आप 2 टाइम्स इसे काटेंगे तो -14 सेंटीमीटर आपकी वो बन जाएगी। और दूसरी बात इसमें यह है कि इमेज जो है हमेशा डबल बनेगी ऑब्जेक्ट के साइज़ की। इमेज इज डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। आगे देखिएगा, यहाँ पे आपसे क्या बोला है कि टू ऑब्टेन अ मैग्निफिकेशन ऑफ +2 with a concave mirror of radius of curvature 60 सेंटीमीटर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी। यानी कह रहे हैं कि अगर किसी भी कॉनकेव मिरर का जो मैग्निफिकेशन है यानी आवर्धन है वो +2 है, और उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या जो है वो 60 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर होगा, यानी u आपको अब निकालना है, ठीक है। आपको r और m दे रखा है, यहाँ पे आपको u आपको निकालना है। तो यहाँ पे एक चीज़ नॉर्मल समझेंगे, मैग्निफिकेशन जब आपको यहाँ पे देखो वैल्यू m इक्वल टू +2 लिख लिया, और रेडियस ऑफ कर्वेचर r इक्वल टू -60 सेंटीमीटर लिख, क्यों, क्योंकि लेंस कौन सा, मिरर कौन सा है, कॉनकेव है, ठीक है। तो इसमें f नेगेटिव होता है तो r भी क्या आएगा आपका यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ देखिए, ऑब्जेक्ट आपको निकालना है डिस्टेंस, तो मैग्निफिकेशन m इक्वल टू -V/U होता है। तो m की वैल्यू 2 रखी है यहाँ पे, -V/U रहेगा, तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2u आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -2u आ जाएगा। फोकल लेंथ जब निकालेंगे तो f इक्वल टू -r/2, -r इसलिए लिया गया है क्योंकि हमारा r का वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है, तो या तो r की जगह आप -60 रख लो या -r लिख लो, दोनों सेम ही रहेगा, ठीक है। जैसा आपको अच्छा लगता है आप वैसा कर लेना। यहाँ पे ना आप चाहें तो -r/2 लिख लो या r/2 लिख लो, r का वैल्यू -60 रख देना, आंसर आपका -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसके बाद जब आप यूजिंग मिरर फॉर्मूला करेंगे तो 1/f 1/v 1/u, ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो -1/30, ठीक है, आ जाएगा आपका 1/-30 यहाँ पे आ गया। और आपको पता है v का वैल्यू अभी आपने पीछे क्या निकाला, v का वैल्यू आपने जो निकाला था -2u निकाला था, ठीक है। तो v की जगह आप -2u रख देंगे, +1/u रहेगा, दोनों का कॉमन लेंगे तो नीचे बेस में -2u ही आएगा, u का 1, और यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम जब लेंगे यानी u को और 2u को जब कॉमन लेंगे तो नीचे 2u आ जाएगा। तो यहाँ पे u दोनों में कॉमन है, इसको नीचे रहती है। यहाँ पे देखो आप 1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी और 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 -2 की जब 1 से करेंगे तो यहाँ -2 आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और जब इनको आपस में माइनस करेंगे तो -1 आएगा, माइनस से माइनस आप कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2u इक्वल टू -30 आ जाएगा,
फिर 2 से आप जब 30 को डिवाइड करेंगे तो -50 आपका आंसर आ जाएगा, -15 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। आगे देखेंगे, कह रहा है 2 थिन लेंसेज हैं जिनकी पावर 3D एंड -2D है, उनको प्लेस्ड किया इन कॉन्टैक्ट, देन पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन कॉम्बिनेशन। उनकी पावर और फोकल लेंथ दोनों आपको बतानी है। कह रहे 2 पतले लेंसों को लिया गया है जिनका क्षमता कितनी है, 3 डायोप्टर और -2 डायोप्टर है, उनको आपस में एक दूसरे के साथ रखा गया है। तो दूसरा ये कह रहा है कि उनकी क्षमता और उनकी फोकस दूरी क्या होगी अगर उनको कंबाइन कर दिया जाए। तो देखो यहाँ पे, अब ये क्वेश्चन आपको पहले भी करवा चुका हूँ। पावर P1 = P2 = आपको गिवन है। पावर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला P = P1 + P2 रहता है, दोनों कंबाइन करेंगे 1D आ जाएगा। इससे आपको पता चल रहा है पॉजिटिव है तो लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। कंबाइन फोकल लेंथ, कंबाइन F = 1/P होता है, सेंटीमीटर में निकालना है तो 100 हो जाएगा, ठीक है। 1/1 यानी 100 सेंटीमीटर आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे, if the power of a lens is -4 diopter, यानी आपको साफ साफ पता चल गया लेंस कौन सा है, कॉनकेव है, ठीक है। देन इट्स मीन द लेंस इज यानी कह रहा है कि आपका जब पावर कितना दिया है, -4D दिया है, तो पावर P = -4D दिया है, तो लेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया कॉनकेव लेंस है। फोकल लेंथ आपकी F = क्या होगी, 1/P। तो वैल्यू जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो -25 सेंटीमीटर या -0.25 मीटर आ जाएगा। जो भी आंसर आपको सुटेबल लगता है उसको आप लिख सकते हैं। और मैं ये कहूँगा हमेशा कोशिश ये करना कि आंसर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ -4 की जगह अगर +4 दिया जाता है, मैंने तभी इसका सेकंड पार्ट यहाँ लिखा, हालांकि क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है नहीं। अगर यहाँ +4D दे दिया जाता है तो आपको पता है कि लेंस कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा, यहाँ नीचे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो F = 1/P रहेगा, सेम कंडीशन वही रहेगी। डिवाइड करने के बाद 25 सेंटीमीटर में आप इसे कन्वर्ट कर देंगे, बस पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ अ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है, वाइल इट्स वेलोसिटी इन अ मीडियम इज 1.5 × 10⁸ मीटर/सेकंड, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम इज, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो आपको नॉर्मल म्यू = C/V आपको फॉर्मूला पता ही है। तो C/V आप इसका फॉर्मूला लगा लेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, AμG = स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो आप AmG = लिखेंगे 3 × 10⁸, 1.5 × 10⁸, डिवाइड करेंगे 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, 1.5 से 3 कैंसिल, 2 टाइम्स, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 आ जाएगा। आगे बात करते हैं। कह रहा है द रिलेशन R = 2F इज़ वैलिड, यानी ये क्या कह रहा है कि R = 2F है, तो इसका मतलब क्या होगा। कह रहा है फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर, जितने भी आपके स्फेरिकल मिरर होते हैं उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो इक्वल रहती है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ की, यानी फोकल लेंथ की क्या होगी, डबल होगी, ठीक है। समझ में आ गया। और इसका मतलब है R = 2F बोथ मिरर का मतलब मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है, चाहे ना आपका कॉनकेव मिरर हो चाहे आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए यही सेम रूल फॉलो किया जाएगा, ठीक है। आपसे अगर यहाँ पे स्पेरिकल मिरर नहीं भी लिखना चाहते हो तो आप कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर दोनों लिख सकते हो, नाम ऐसा ले सकते हो। बट अगर आप ऐसा भी लिखेंगे तो ऑप्शन में आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स भी मिल सकता है कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर जो ऐसा करके, और फिर नीचे लिखा हो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। कुछ भी आ सकता है इसमें। फिगर देखेंगे, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फिगर है। फिगर शो करके बता रहा है एक रे को जो लाइट एज इट्स ट्रेवल्स फ्रॉम अ मीडियम A टू मीडियम P, यानी एक फिगर शो कर रहा है लाइट रेस को, जिसमें यह बता रहा है कि लाइट ट्रेवल कर रही है ए मीडियम से कौन से मीडियम में, बी मीडियम में, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनके मीडियम के रिलेटिव मीडियम टू ए के हमारा दिया हुआ है, क्या होगा। तो यहाँ देखो, इनमें जब यहाँ पे रे डायग्राम बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा डिफरेंट भी है क्योंकि पेपर में आपके आया भी नहीं हो सकता है इस बार पेपर चेंज हो तो कुछ चेंजेस देखने को मिले। तो जब मीडियम ए से लाइट रेस जाएगी तो जैसे ही यहाँ पे पॉइंट नॉर्मल पे आएगी तो अपने क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ थोड़ा बैंड हो जा रही है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आप देखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे ये बन रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना 60 बन रहा है, यानी जिसे एंगल ऑफ आई बोलेंगे। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी एंगल ऑफ आर कितना 45 बन रहा है। यहाँ पे ऊपर वाला देखो नीचे वाला देखो, दोनों क्या है, बोथ आर सेम, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी रिलेटिव टू द मीडियम ए, ठीक है। तो क्या होगा, म्यू BA = sin I/sin R। तो sin 60 का वैल्यू आपको पता है √3/2 होता है, sin 45 का 1/√3
√2 होता है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, जब आप यहाँ 2 को आप क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, और ये जब डबल फ्रैक्शंस में होते हैं तो नंबर रिवर्स हो जाते हैं, तो 1 2 के साथ चल जाएगा और √2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर की तरफ चल जाएगा, तो √2 से √2 आप कैंसिल कर देंगे, आंसर आपका √3/√2 आ जाएगा। यहाँ पे बोल रहे हैं इफ़ द मैग्निफिकेशन, यानी किसी भी, इफ़ द मैग्निफिकेशन ऑफ अ बॉडी, यानी किसी भी बॉडी का जो आवर्धन है, ठीक है, रुक जाएगा, पूरा पढ़ लेता हूँ। इफ़ द मैग्निफिकेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ साइज 1 मीटर इज टू यानी कोई 1 मीटर साइज की एक बॉडी है जिसका आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन कितना 2 है, तो बताना है व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज क्या होगा। तो मैग्निफिकेशन m = 2 दे रखा है, HO = 1 मीटर दे रखा है, HI निकालना है, सिंपल फॉर्मूला होता है, वैल्यू रखो और आंसर आपका आ जाएगा। m = HI/H0, HI निकालना है, 2 की 1 से मीटर होगी मल्टीप्लाई होगी, तो HI यानी हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा आपका, 2 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, एक पर्सन कैन नॉट सी, यानी एक आदमी है, यानी आदमी है वो क्या कर रहा है, कैन नॉट सी, नहीं देख पा रहा है, द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 3 मीटर डिस्टिंक्टली, अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, 3 मीटर से ज़्यादा दूरी पर रख दिया, तो स्टेट द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट ऑफ विजन, यानी कह रहा है कि इस तरीके के इफेक्ट को ठीक करने के लिए कितनी फोकल लेंथ का लेंस उसे रिक्वायर्ड होगा, और वो उसका डिफेक्ट जो है विजन जो है कैसे ठीक होगा। तो यहाँ देखिए ही इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, यानी उसे क्या निकट दृष्टि दोष है, यानी वो इससे ज़्यादा दूर नहीं देख पाता है। टू करेक्ट दिस डिफेक्ट कॉनकेव लेंस, उसके लिए कौन सा लेंस चाहिए होगा, कॉनकेव लेंस चाहिए होगा, ठीक है। आगे देखिए, ऑफ will be used which can from the image of an object which at infinite distance at 3 मीटर फ्रॉम आई, यानी उसके लिए वो क्या है, अगर इमेज उसकी 3 मीटर पे बन रही है तो उसके लिए वो क्या इनफाइनाइट हो गया, इससे ज़्यादा वो देख नहीं पा रहा है ना। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो हम u का वैल्यू आप क्या ले लेंगे, इनफाइनाइट ले लेंगे, ठीक है, और v का वैल्यू कहाँ, जहाँ इमेज फॉर्म्ड हो रही है -3 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 300 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 300 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, तो फोकल लेंथ f यहाँ पे देखेंगे, लेंस का फॉर्मूला पता ही है आपको, 1/f = 1/v - 1/u होता है। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें गिवन है उसको रख लेंगे आप, इन्फिनिटी रखेंगे कि इसको u को, v की वैल्यू 100 और इतना है, तो f की वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, 1/-300 है, तो f का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, -300, और मीटर में लिखेंगे तो -3 मीटर ही आएगा, ठीक है। द लेंस इज डाइवर्जिंग इन नेचर, लेंस कैसा होगा, डाइवर्ज करेगा लाइट को, और मिरर कैसा है, सॉरी लेंस कैसा है, कॉनकेव लेंस है, अभी बताया था आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। एक पर्सन नीड आ लेंस ऑफ पावर, यानी कह रहे हैं एक पर्सन है उसे ज़रूरत है, जो लेंस की पावर कितनी है, -5.5 डायोप्टर लेंस की क्या है ज़रूरत है, जिससे वो क्या कर सकता है कि अपने विज़न को ठीक कर सकता है, ठीक है। फॉर करेक्टिंग हिज नियर विज़न, यानी उसका जो पास का विज़न है वो क्या, वो ठीक होने के लिए उसे नीड है कि लेंस की पावर कितना हो, +1.5D। तो कह रहे हैं व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग डिस्टेंट विजन, यानी दूर का देखने के लिए और पास का देखने के लिए, ठीक है। तो फोकल लेंथ f = 1 पावर यानी p होगा, तो 1/-5.5 जब सोल्व आउट करेंगे तो 0.18 आएगा मीटर में, तो उसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, और लेंस हमारा कौन सा होगा, कॉनकेव रहेगा, ठीक है। फोकल लेंथ f = 1/p यानी 1/1.5, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 0.067 आएगा मीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो f = 67 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। आगे चलिए, द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन, यानी एक निकट दृष्टि दोष वाला जो पर्सन है उसका दूरस्थ बिंदु जिसे बोलेंगे, वो 80 सेंटीमीटर पे है, इन द फ्रंट ऑफ द आई, उसकी आंखों के सामने। व्हाट इज़ द नेचर, उसका नेचर बताना है, उसकी प्रकृति कैसी होगी, पावर ऑफ द लेंस की पावर क्या होगी, और उसको करेक्ट करने के लिए कौन से लेंस की रिक्वायर्ड होगी। तो साफ साफ पता है, देखो यहाँ पे आपका अगर लेंस की जो है 80 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो अभी इसमें देखेंगे v आपका नेगेटिव आ रहा है, तो लेंस कौन सा होगा, कॉनकेव लेंस होगा। यहाँ पे देखेंगे और कितनी दूरी पे रखा है, 80 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, ठीक है। और आपका u क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, f का वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा, -80 ही आएगा, ठीक है। -80 आ रहा है तो नेगेटिव इसके कॉनकेव लेंस के लिए होता है, आपको पता ही है, ठीक है। पावर निकालनी है, पावर निकालेंगे तो -1.25 डायोप्टर इसकी पावर निकल के आ जाएगी। बार बार एक ही फॉर्मूले को रिपीट नहीं कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट आंसर पे डिस्कस करते हैं। अब पर्सन यूज द लेंस ऑफ पावर +3 डायोप्टर
टू नॉर्मलाइज विजन। नॉर्मलाइज विजन का मतलब होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, नॉर्मल विजन उसका ये हुआ। और दूरस्थ जो डिस्टेंट पॉइंट होता है यानी फारथेस्ट पॉइंट जो होगा उसका इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया आई इज, तो देखो फोकल लेंथ आपको यहाँ पे ऑलरेडी एफ इक्वल टू 1 पावर फॉर्मूला रहता है, 1 क्या रहता है, पावर का फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। और 100/p जब करेंगे तो सेंटीमीटर गिल रहेगा, तो 100/3 आ जाएगा, क्योंकि अभी आपको पता ही है 3 आपको क्या दिया हुआ था, नीचे पावर दी हुई है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में 3 डायोप्टर आपको दिया है पावर, ठीक है। यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला जब यूज़ करेंगे तो 1/v का वैल्यू करेंगे एफ का वैल्यू आपके रखेंगे 1/100/3, वी का वैल्यू आपको फाइंड करना है, यू का वैल्यू मैंने अभी आपको बता दिया, एक नॉर्मल पर्सन का नियरेस्ट पॉइंट यानी 25 सेंटीमीटर तक वो बिल्कुल क्लियरली शब्दों को देख सकता है, और फारथेस्ट पॉइंट यानी दूरस्थ बिंदु जो होता है उसका इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पे जब वैल्यू आप निकालेंगे तो -25 आपका यहाँ पे हम ले लेंगे, ठीक है। जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, अब फ्रैक्शन डबल फ्रैक्शन तो 3 रिवर्स होकर ऊपर चल जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ दिखा रखा है। तो 1/-25 आपका एज इट इज ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे माइनस साइन रहेगा बीच में ठीक है, यहाँ माइनस है, प्लस नहीं है वो सॉरी, हाँ प्लस ही है वो, क्योंकि ये आपका प्लेस होके कहाँ आ गया, इस तरफ आ गया है, ठीक है, वो मैंने बाई मिस्टेक देखा नहीं ठीक है, ये आपका प्लेस होके यहाँ पे आएगा तो ये आपका ये साइन टीच का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे का डिनोमीटर आपका -100 आएगा, और ऊपर यहाँ पे -3 हो जाएगा, और यहाँ पे +4 आ जाएगा, क्योंकि 25 × 25 4 जा हो जाएगा। तो 4 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे, 25 की यहाँ पे करेंगे जैसा आप करना चाहें वैसा आपको ठीक लगेगा, ठीक है। एलसीएम 100 आ गया यहाँ पे। तो उसके बाद जब आप इसको सोल्व करेंगे 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका 1 आएगा पॉजिटिव का, और यहाँ पे जब इसको रिवर्स करेंगे तो v इक्वल टू क्या आएगा, -100 सेंटीमीटर या 1 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ अ पर्सन सफ़र फ्रॉम लॉन्ग साइटेडनेस ठीक है, देन द नियर पॉइंट ऑफ द पर्सन हु इज़ यूजिंग अ स्पेक्टेकल्स ऑफ पावर 1d, यानी कह रहा है कि उसका जो एक पर्सन है वो किससे है, दूरदृष्टि दोष से बाधित है। उसका जो नियर पॉइंट है पर्सन का, उसको सही करने के लिए वो क्या कर रहा है, एक डायोप्टर का लेंस यूज़ कर रहा है, यानी चश्मा यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो क्या उसका पॉइंट आपने निकाल के बताना है कि उसकी इमेज जो फॉर्म्ड होगी, यानी इमेज जो दिखाई देगा उसे किस डिस्टेंस पे होगा। तो P देखिए आप, पावर P इक्वल टू 1d और F इक्वल टू 1/p, 100/p 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। F इक्वल टू 100 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे, देखो नियरेस्ट पॉइंट मैंने आपको बताया 25 होता ही होता है वैल्यू चेंज करेंगे इधर प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वही कंडीशन आपके सामने आ रही है, 3/100 आ जाएगा। सोल्व करना आप सीख लीजिए अब, ठीक है। v इक्वल टू आपका -33.33 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। आगे देखिएगा, अब आगे आपका इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए अ करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर फ्लो थ्रो अ सर्किट फॉर 2 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज डेट फ्लो थ्रो अ इन सर्किट। देखो सिंपल सी बात है, टाइम आपको दिया है, करंट आपको दिया हुआ है, टाइम आपको दिया है, करंट आपको दिया है, चार्ज आपको निकालना है, Q इक्वल टू IT आप फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखो करंट I इक्वल टू 150 मिली एम्पियर है, इसको जब मिली एम्पियर को आप एम्पियर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ लिखोगे, क्योंकि मिली के लिए 10⁻³ यानी नॉर्मली 1 मिली के लिए आप जो यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके लिए आप 10⁻³ यूज़ करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ 10⁻³ हमने यूज़ किया है, तो 10⁻³ का मतलब है कि 150/1000, ठीक है। जब 1000 से आप इसे डिवाइड लगाएंगे तो आपका क्या आएगा 0.15, यानी जब किसी नंबर की पावर माइनस में होती है तो इसका मतलब वो नंबर अपॉन से ऊपर की तरफ यानी फ्रैक्शन से नॉर्मल नंबर की तरफ आया है, तो पावर क्या होती है, नेगेटिव आ जाती है। अगर ऊपर से नीचे भेजोगे तो आप ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब टाइम आपका T इक्वल टू 2 मिनट दिया है, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 120 सेकंड आ जाएगा। और चार्ज Q इक्वल टू क्या IT होगा 0.15 की जब 120 से मल्टीप्लाई करें तो 18 कूलम आपका चार्ज यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा, 18 कूलम। आगे देखें, हाउ मच वर्क इन डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स ऑफ हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 15 वोल्ट है। यानी कह रहे हैं कितना वर्क होगा अगर चार्ज हमारा 3 कूलम है और पोटेंशियल हमारा कितना है, 15 वोल्ट है। तो मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू W/Q होता है, तो W इक्वल टू VQ हो जाएगा। दोनों के मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 × 45 जूल आपका वर्क यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है, एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए डेल्टा वी यूज़ करिएगा। ठीक है, वर्क इक्वल टू डेल्टा वी इंटू क्यू, यानी 45 आपका जूल यहाँ पे आ जाएगा। आगे देखिएगा, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इफ 100 जूल ऑफ वर्क, यानी डब्ल्यू का वैल्यू 100 जूल दे रखा है, चार्ज कितना है 20 गुलाम आपको दे रखा है, यानी आवेश आपको 20 गुलाम दिया हुआ है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना आपको वोल्टेज लगेगा, तो यहाँ देखिए पोटेंशियल डिफरेंस डब्ल्यू दिया है, बिल्कुल लिखना आप ऐसे ही जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे। डब्ल्यू दिया आपको, क्यू दे रखा है, और पी डी यानी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ देखेंगे आप, निकालना है आपको। तो डेल्टा वी वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है 100/20, यानी 5 वोल्ट का आपका यहाँ करंट आ जाएगा। सॉरी, वोल्टेज आ जाएगा, करंट नहीं आएगा, वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 118 वोल्ट टू अ पॉइंट ऑफ 128 वोल्ट। अब पहले इनके बीच का डिफरेंस देख लो कितना है, 10 वोल्ट का। ठीक है, और चार्ज कितना है 2 कूलम, तो दोनों के बीच का डिफरेंस है कि 5 जूल आ जाएगा वर्क में। 5 जूल आ रहा है, नहीं 20 जूल, सॉरी मैंने मल्टीप्लाई गलत करी, 10 टू जा 20 हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली आप सोल्व कर लेंगे, चार्ज 2 कूलम आएगा, वी ए इक्वल्स टू 118, वी बी इक्वल्स टू 128, दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 10 आएगा, मैंने अभी आपको बता दिया था। तो इसका फॉर्मूला आपको बताइए, डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा वी इंटू क्यू, 10 इंटू 2 कितना 20 जूल आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट विल बी फ्लो पर सेकेंड टू कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ करंट इन 2 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं, अगर उसमें कितने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो, 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो, यानी बह रहा हो। देखिएगा, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ई इक्वल टू इतना, आई इक्वल टू 2 है टाइम टी इक्वल टू 1 सेकेंड, यूजिंग चार्ज फॉर्मूला क्यू इक्वल टू आई टी, क्यू इक्वल टू 2 कूलम। ठीक है, चार्ज क्यू इक्वल टू एन ई, एन इक्वल टू क्या होता है क्यू ई, तो जब इसे सॉल्व आउट करेंगे तो आपको सॉल्व करके 1.25 इंटू 10⁻19 कूलम आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 20 जो आया है, यहाँ पे 2 है, 2 पॉइंट जब नीचे से हटाएंगे तो ऊपर 0 इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा, ये मत सोचिएगा 20 कहाँ से आ गया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे 2/1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, तो पॉइंट आपने हटाया, यहाँ 0 बढ़ाया तब। ठीक है, तो तब 20/16 हुआ है। आगे देखें, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर 75 वोल्ट, कह रहा है व्हेन इट ड्रो अ करंट 5 एम्पियर, यानी कह रहा है कि एक द पोटेंशियल डिफरेंस है दो टर्मिनल के, किसके, इलेक्ट्रिक हीटर के, कितना है 75 वोल्ट, और कह रहा है कि व्हेन इट ड्रो अ करंट, जब उसमें कितना करंट फ्लो किया जा रहा है 5 एम्पियर का करंट किसी सोर्स के थ्रू से दिया जा रहा है, तो व्हाट करंट विल द हीटर ड्रो, तो हीटर में कितना करंट होगा अगर उसका पोटेंशियल कितना हो जाए 150 वोल्ट हो जाए। तो नॉर्मली पहले से सोल्व कर लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वी इक्वल टू आई, वी आई पोटेंशियल डिफरेंस वी इक्वल टू 75 वोल्ट आपको दिया हुआ है, आई आपको 5 एम्पियर दिया हुआ है, आर रेसिस्टेंस आप निकाल लीजिए, वी अपॉन आई से कितना आ जाए 15 ओम आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि जब पोटेंशियल कितना हो 150 हो तो करंट क्या होगा, तो आई डैश निकालना है, आई डैश इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा वी अपॉन आर, सॉरी यहाँ बाई मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे वी अपॉन आर होगा, तो वी को आप जब डिवाइड करेंगे 15 से 10 एम्पियर का करंट आपका आ जाएगा। वो जल्दबाजी में बाई मिस्टेक टाइप हो गया है, वी आएगा। ठीक है, यहाँ पे वी लिखेंगे। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल एंड एरिया कितना है क्रॉस सेक्शनल ए है, उसका रेसिस्टेंस जो है 10 ओम है। कह रहा है व्हाट वुड बी रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, अगर हम किसी दूसरे वायर का रेसिस्टेंस देखें तो वो क्या होगा, अगर सेम मटेरियल को हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी लेंथ को अगर हम क्या कर दें L/4 यानी 1/4 कर दें, और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को उसका 2.5 गुना कर दें, 2.5 ए कर दें। ठीक है, कितना करें 2.5 ए कर दें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंडीशन ऑफ फर्स्ट वायर, पहली वायर के लिए जो कंडीशन है एल इक्वल टू एल ही रहेगा, एरिया इक्वल टू ए ही रहेगा, R1 इक्वल टू 10 ओम हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या बन जाएगी, R1 इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो इसमें हमारे 10 R1 का वैल्यू 10 ओम दिया है, तो यहाँ पे रो का वैल्यू 10 ए अपॉन क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। सेकंड वायर के लेंथ एल इक्वल टू एल अपॉन 4 और एरिया क्या रहेगा 2.5 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो एल अपॉन 4 अपॉन 2.5 एम्पियर, तो इसको क्रॉस करेंगे। यहाँ पे आपको पता है
कि रो का वैल्यू आपने क्या निकाला है 10a/L निकाला है, तो L से L कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जैसे मैंने कट करके दिखा रखा है आपको, ध्यान से देखिए। यहाँ से L से L को कट करेंगे, A से A को कट कर देंगे, ठीक है। 2.5 से अगर आप 10 को कट करना चाहते हैं तो आप कट कर लीजिए इसको 4 टाइम्स, ठीक है। और 4 से 4 को जब कट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा, ठीक है। 1 ओम आपका आंसर आ जाएगा। और जैसा आपको ठीक लगता है आप अपने तरीके से कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेसिस्टेंट 25 ओम टेक अ करंट 7 एम्पियर, यानी कह रहे हैं एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो क्या करता है 25 ओम का रेसिस्टेंस लेता है और उस पर करंट कितना 7 एम्पियर का कैलकुलेट करना है आपको। हीट डेवलप्ड इन 0.5 मिनट्स, 0.5 मिनट में कितनी हीट डेवलप्ड होगी। तो यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस R इक्वल टू 25 ओम, करंट I इक्वल टू 7 एम्पियर, और कह रहा है टाइम T इक्वल टू कितना है 0.5 मिनट, जिसको आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 30 सेकंड आ जाएगा। हीट का फॉर्मूला नॉर्मल होता है I स्क्वायर RT लगाएंगे, I के वैल्यू 7 दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर 25 30, तो इन सबकी मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपका आएगा 36,750 जूल। और नॉर्मली जूल में अगर पावर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका क्या आएगा 3.68 इंटू 10⁴, क्योंकि 7.5 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया 8 में कन्वर्ट कर दिया, यानी ठीक है। अप्रोक्स वैल्यू आपने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो 200 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस 10 सेकेंड इन आ 5 ओम रेजिस्टेंस, यानी कह रहा है 200 जूल हीट प्रोड्यूस होती है 10 सेकंड में किसी भी, उसका रेजिस्टेंस कितना है जब 5 एम्पियर है, तो सॉरी रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, तो हमने इसका पोटेंशियल क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो ई हीट इक्वल टू H इक्वल टू 200 जूल दिया, रेजिस्टेंस R इक्वल टू 5 ओम दिया हुआ है, टाइम T इक्वल टू 10 सेकेंड दिया हुआ है आपको, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है। तो हीट के लिए जो आपका फॉर्मूला रहता है H इक्वल टू क्या रहता है I स्क्वायर RT रहता है, ठीक है। तो I इक्वल टू आप यहाँ क्या लगाएंगे √H/RT, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, सोल्व आउट करने का H का वैल्यू 200 आपने लिया, R का वैल्यू 5 लिया, उसका T का वैल्यू 10 लिया, काटेंगे जब आप इसको सोल्व करके तो आपको 2 एम्पियर यहाँ पे करंट आ जाएगा। जब करंट आपको निकल के आ जाएगा तो पोटेंशियल आप V इक्वल टू IR से निकाल सकते हैं। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 5 10 वोल्ट का आपको यहाँ पे पोटेंशियल मिल जाएगा। कह रहा है एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है जो रेट करता है 500 वोट ऑपरेट करता है, ठीक है। पावर ले रहा है वो 6 घंटे यानी 6 घंटे 6 आवर आपको उसको चला रहे हैं पर डे में। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इन फॉर 30 डेज, यानी 30 डे अगर आप उसे चलाते हैं और उसका जो कितनी एनर्जी वो उस टाइम कंज्यूम करेगा, कितने रुपए की एनर्जी वो कंज्यूम करेगा। अगर 1 किलोवाट का रेट कितना है 4.5 रुपीज़ है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द रेफ्रिजरेटर इन 30 डेज, तो 500 इंटू 6 इंटू 30 इतनी 90,000 वॉट आर लेगा वो। तो किलोवाट आर में से 90 किलोवाट आर ले लेंगे और उसको जब कॉस्ट ऑफ एनर्जी ऑपरेट करेंगे तो एक दिन की जो 1 किलोवाट की जो कॉस्ट है 4.5 है, 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 405 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट अ रेट ऑफ 880 वोट व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट एंड 340 वोट व्हेन हीटिंग इज द मिनिमम वोल्टेज 220, ठीक है। व्हाट आर द करंट एंड रेसिस्टेंस इन द ईच केस, यानी हर एक केस में हमारा रेसिस्टेंस क्या होगा ये आपको बताना है। तो दोनों कंडीशन पे चलते हैं हम। पहले देखेंगे मैक्सिमम पावर कितनी है 880 है और मिनिमम पावर कितनी है 340 है, और पोटेंशियल दोनों के लिए क्या है सेम है। तो यहाँ पे पावर P इक्वल टू VI हो जाएगा, I इक्वल टू P/V हो जाएगा, ठीक है। करंट निकालने के लिए व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट I इक्वल टू P_max/V, तो यहाँ पे 4 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। 220 आपको वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है वोल्टेज का, P_max आपको 180 दिया। ऐसे ही रेसिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन R इक्वल टू V/I होता है। तो 220 को आप 4 से जब डिवाइड करेंगे 55 ओम आपका आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट वाले को देखेंगे I इक्वल P मिनिमम V इक्वल टू 340 से डिवाइड करेंगे 1.554 एम्पियर आएगा। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस जब आप इसका निकालेंगे तो R इक्वल टू V/I होगा। तो V का वैल्यू 220 दिया हुआ है और I का वैल्यू अभी आपने 1.54 एम्पियर निकाला है, तो काटेंगे तो 142.85 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना दिया है आपको 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम दिया हुआ है,
ठीक है। 1 कूलम ऑफ चार्ज अगर आपको निकालना है तो 1 को आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस विच कैन बी secured by a combination of 4 coils of resistance 4 ohm 8 ohm 12 ohm and 24 ohm। देखो जब आप इसको सीरीज में जोड़ोगे तो मैक्सिमम आएगा, यानी हाईएस्ट रेजिस्टेंस आएगा। जोड़ लो 24 12 8 और 4 यानी 48 हो जाएगा आपका ये, ठीक है। और दूसरा जब लोअर कॉम्बिनेशन की अगर बात करेंगे तो सबका एलसीएम ले लो 24 आएगा, ठीक है। 24 को अब आप जब सोल्व करें 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24 24, तो 4 को बनाएंगे 6, 8 को 3 और इसको 12 को 2, इसको 1 6 3 9 3 12 यानी 2 आ जाएगा। कितना आएगा 2 ओम आएगा। आंसर चेक कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे देखिएगा आई दोबारा पेज आ गया क्यों, अच्छा नीचे हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब आप सीरीज़ में जोड़ रहे हैं तो आपका कितना आ रहा है 48 आ रहा है। मैंने आपको समझा दिया था सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जब आप जोड़ेंगे तो 48 ओम आएगा। सीरीज़ में आप इस तरीके से जोड़ेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस का R1 R2 मान लेंगे। यहाँ लिखना है रेजिस्टेंस मैक्सिमम व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी रेजिस्टेंस कब मैक्सिमम होगा जब हम उसे सीरीज़ में जोड़ेंगे, ठीक है। सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। और जब कम लोएस्ट कब होगा जब उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में यानी पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। तो डायग्राम इस तरीके से बनेगा। वैल्यू जब आप सोल्व करेंगे इस तरीके से सोल्व करेंगे इसको। देख लिए 1/r फॉर्मूला आपका ये होता है नॉर्मली। वैल्यू मैंने जैसे रखी वैसी रखिएगा आप। तो यहाँ पे जब इसे सोल्व आउट करेंगे 2 ओम आपका आ जाएगा। एलसीएम लेना आपको आता ही है, ठीक है। कंप्यूट द हीट जनरेट वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो देखिएगा चार्ज क्यू इक्वल टू इतना दे रखा है, टाइम टी इक्वल टू 1 आवर यानी 3600 सेकेंड दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस वी इक्वल टू 50 वोल्ट दिया है। हीट जनरेट एच इक्वल टू वी आई टी हो जाएगा। वी आई टी का मीन्स अब यहाँ देखिए आई का वैल्यू आप क्यू अपॉन टी रखेंगे, टी से टी को कैंसिल कर देंगे, वी क्यू बचेगा। मल्टीप्लाई करिए एच इक्वल टू 4800,000 यानी 48 लाख जूल यानी 48 लाख जूल आ जाएगा। फिर उसको 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो 4800 किलो जूल आ जाएगा। एंड इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम टेक अ करंट 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकेंड, ठीक है। तो कितनी कह रहा है कि इलेक्ट्रिक आयरन रेसिस्टेंस जो 20 ओम का करंट है 5 एम्पियर का करंट ले रही है तो कितनी हीट डेवलप करेगी 30 सेकंड में। तो सिंपल सा फॉर्मूला एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी आप लगाएंगे। सारी वैल्यू गिवन है। आई की वैल्यू 5 दी है, आर का वैल्यू 20 दिया, इसको 30 दिया, आई का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सब कुछ करके आपका 15,000 जूल आ जाएगा। और 1000 से डिवाइड लगाएंगे किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा आप 1000 से डिवाइड करेंगे, कहीं मल्टीप्लाई करके मत आ जाना। हो भैया 36 क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। तो कह रहे हैं करंट आई इक्वल टू 5 एम्पियर, वोल्टेज वी इक्वल टू 220 वोल्ट, टी इक्वल टू 2 आवर्स, ठीक है। पावर ऑफ मोटर पी इक्वल टू वी आई हो जाएगा 220 इंटू 5 1100 वॉट आ जाएगा। 1000 से डिवाइड लेंगे 1.1 किलो वॉट आ जाएगा। एनर्जी कंज्यूम्ड की बात करेंगे तो पी टी इक्वल टू 1.1 इंटू 2.2 किलो वाट आर आ जाएगा एनर्जी कंज्यूम। ई इक्वल टू पी टी लेके चलना, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वोट एंड व्हेन इट्स ऑपरेटेड इन 110 वोल्ट। तो इसके लिए पावर कितनी कंज्यूम्ड होगी। सिंपल सा फॉर्मूला है, वी इक्वल टू 220 ले रखा है और पी इक्वल टू 100 दिया है। रेजिस्टेंस आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी होता है। आर का जब वैल्यू आप ये निकालेंगे तो सॉल्यूशन करने के बाद 484 आ जाएगा। मैंने भी वो कट करके दिखा रहा है, वीडियो को पॉज करके आराम से देखते रहिए। व्हेन वी इक्वल टू 110 है तो पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। तो 110 इंटू 110 484 से जब आप डिवाइड लेंगे 25 वॉट आ जाएगा। तो कह रहा है कि हाउ मैनी 176 ओम रेसिस्टर इन पैरेलल में कितने रेसिस्टर को जोड़ा जाए जो 5 एम्पियर का करंट फ्लो करने पे 220 वोल्ट की लाइन आपकी बन जाए, ठीक है। V इक्वल टू 220, आई इक्वल टू इतना। रेसिस्टेंस जब लगाएंगे तो 44 एम के रेसिस्टेंस होंगे और वो कितने रेसिस्टेंस होंगे 4 रेसिस्टर होंगे। सिंपल सा पता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपका ये रहता है, ठीक है। इसको देख लीजिए, नॉर्मल तरीके से समझ लीजिए इसको। इस तरीके से आपने इसको लिखना है,
ठीक है। यहाँ पे जब n इक्वल टू R अपॉन 44 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 4 रेसिस्टर आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 लैंप दिए हैं, रेटेड एट 100 वोल्ट एंड 220 वोल्ट एंड 60 वोल्ट एंड 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल इलेक्ट्रिक मेंस सप्लाई। तो कह रहा है कि क्या करंट होगा अगर वोल्टेज कितनी हो 220 वोल्ट हो तो पोटेंशियल V इक्वल टू 220 वोल्ट, P1 इक्वल टू 100 वोट, P2 इक्वल टू 60 वोट। तो देखिए इस तरीके का डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा वहाँ पे। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, P1 अपॉन V इक्वल टू 100 अपॉन 220 यानी 0.45 एम्पियर। उसके बाद I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 अपॉन V यानी 60 अपॉन 220 एम्पियर यानी 0.27 एम्पियर। तो टोटल करंट ड्रॉन कितना हो जाएगा, I1 I2 आंसर आ जाएगा 0.72 एम्पियर। ठीक है, सिंपल तरीके से आपको समझा दिया। विच यूज़ मोर एनर्जी 250 वोल्ट टीवी, या 1 घंटे चलता है तब, या 1200 वोल्ट का टोस्टर होगा वो आपका क्या होगा 10 मिनट चलेगा। ठीक है, कौन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ देखिए P1 आप 250 वोल्ट देंगे, P2 आप 1200 वोल्ट देंगे। T1 टाइमिंग क्या है, 1 घंटा है, 3600 सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे इसे। T2 यानी आपका 10 मिनट दिया, इसको आप 600 सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। एनर्जी Q1 जो है आपकी एनर्जी Q1 लेंगे या E1 जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। मैंने Q1 या E1 दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, तो E1 लिख लेना आप। P1 T1 हो जाएगा, तो उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 यानी 9 लाख यानी 900 किलो जूल आ जाएगा। यहाँ पे E2 लेंगे तो P2 T2 यानी 1200 600 करेंगे तो 72 यानी 7,20,000 आ जाएगा। इसको 720 इसमें आप कन्वर्ट कर लेंगे किलो जूल में, 1000 से डिवाइड लगा। तो टीवी सेट जो है ज़्यादा एनर्जी खाएगा, यहाँ ऊपर साफ साफ दिख रहा है 900 जूल खा रहा है, 900 किलो जूल खा रहा है। कह रहा है आपको एक सर्किट, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा डायग्राम का क्वेश्चन आपको एक मिलेगा, चाहे ऐसा डायग्राम है थोड़ा चेंज हो पर मिलेगा जरूर, जिसमें 3 चीज़ें आपको फाइंड करनी होगी। रेजिस्टेंस आपको दिया होगा, वोल्टेज आपको दी होगी, इसमें करंट आपको निकालना होगा। तो आइए क्या क्या निकालना है पहले देखते हैं। कह रहा है कि द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, द टोटल करंट इन द सर्किट। कह रहे द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्व करेंगे। रेजिस्टेंस R1 2 ओम दिया है, R2 5 ओम दिया है, R3 10 ओम है, और ये कितना है 10 वोल्ट दिया है वोल्टेज। ठीक है, तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें सबको पैरेलल में लिखना होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन पैरेलल ही है। तो 1/R1 R2 R3 होगा। तो जब सॉल्व करेंगे कॉमन आपका जो एलसीएम आएगा 10 आएगा, तो नॉर्मल नंबर 5 2 1 हो जाएगा, जो रिवर्स हो जाएंगे नंबर, तो 8/10 यानी जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा 1.25 ओम आ जाएगा जब आप इसको रिवर्स करें। अब आप कहेंगे REF कैसे आ गया, 1/REF था जो नंबरों को जब पलटा तो यहाँ पे 8/10 का 10/8 हो गया, तो R इफेक्ट 1/R इफेक्ट क्या हो जाएगा, R इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी रिवर्स कर देंगे नंबर को। टोटल करंट I इक्वल टू V अपॉन क्या हो जाएगा, R रेसिस्टेंस इफेक्टिव हो जाएगा 10 वोल्ट अपॉन 1.5 8 एम्पियर आपका करंट यहाँ पे आ जाएगा। करंट थ्रो ईच रेसिस्टर तो I1 के लिए V अपॉन R1 10 अपॉन डिवाइडेड बाई 2 5 एम्पियर आ जाएगा। I2 V अपॉन R2 इक्वल टू 10 अपॉन 5 2 एम्पियर आ जाएगा। और यहाँ पे I3 इक्वल टू V अपॉन R3 10 अपॉन 10 यानी 1 एम्पियर आ जाएगा। तो इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट 2 रेसिस्टर ऑफ 2 ohm and 4 ohm are connected in series 6 volt battery. Find the heat dissipated by the 4 ohm resistor in 5 सेकंड। तो यहाँ देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। R1 इक्वल टू 2 ohm दिया है, R2 इक्वल टू 4 ohm, T इक्वल टू 5 सेकंड, V इक्वल टू 6 वोल्ट। नेट रेसिस्टेंस R इक्वल टू R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना 6 ohm आ जाएगा। ठीक है, तो I इक्वल टू V अपॉन R 6 से 6 काटेंगे 1 एम्पियर आएगा। ठीक है, अब यहाँ हीट इफेक्ट I स्क्वायर R2T। ठीक है, तो R2T इसलिए लिया है क्योंकि दूसरे वाले रेजिस्टेंस को बोला है उसने 4 ओम वाले को, तो हमने वही लिया है। तो I का वैल्यू 1 है और ये 4 है 5 है, तो 20 जूल आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई अगर दिक्कत परेशानी है तो वीडियो को बार बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में आप गलत ना करें। यहाँ पे मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो ये वीडियो आप अच्छे से देख लीजिएगा, पेपर से जाने से पहले 1-2 बार इसको पक्का देख लीजिएगा, ताकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।